तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मैच नंबर 28 जो रात को होगा केकेआर वर्सेस दिल्ली का मुकाबला दिल्ली के मैदान पर। इस मैच की प्लेइंग 11 लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अब यहां पर क्या देखिए, केकेआर की मैंने आप लोगों को बता दें, केकेआर की प्लेइंग 11 आप जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल पता नहीं यार क्या समझ में मुझे बात आ नहीं रही है, क्या सोचकर प्लेइंग 11 बना रही है। रिकी पोंटिंग यार इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, वहां पर सौरभ गांगुली भी बैठे हुए हैं, शेन वॉटसन जैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद ऐसी गलती दिल्ली कैपिटल कर रही है जो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मेरे समझ से बिल्कुल परे है। दिल्ली कैपिटल ऐसी गलती क्यों कर रही है? क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां हर टीम बड़ी मजबूत है, हर टीम के सामने आपको एक मजबूत टीम उतारनी पड़ेगी अगर आपको मैच जीतना है। लेकिन दिल्ली कैपिटल क्या है, बच्चों के सहारे मैच जीतने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएंगी, उसके बाद में प्लेइंग 11 के लेकर डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे बताना अपने कमेंट में। पिछले मुकाबले की टीम बताते हैं पहले। वार्नर है, पृथ्वी शॉ, मनीष, यश ढुल, मनीष पांडे, मार्स है, मार्स, यश ढुल, मनीष पांडे, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, अमन हाकिम खान, ललित यादव, एनरिक नोर्जे, कुलदीप यादव और रहमान। ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब यहां पर एक चीज आप गौर से देखिएगा, प्लेइंग 11 पर डिस्कस करें उससे पहले एक चीज आप बड़े गौर से देखिएगा। क्या देखिएगा कि पृथ्वी शॉ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मार्स प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यश ढुल नौजवान खिलाड़ी हैं, प्रदर्शन नहीं आया उनके बल्ले से, अभिषेक पोरेल नौजवान खिलाड़ी हैं, प्रदर्शन उनके बल्ले से उस तरीके का नहीं आ रहा है, अमन हाकिम खान नए खिलाड़ी हैं, मतलब कुल मिला ललित यादव। कुल मिलाकर आप इस प्लेइंग 11 पर अगर नजर दौड़ाएं तो 1 2 3 4 5 6 आधे से ज्यादा खिलाड़ी आपके पास ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन ना के बराबर है। रहमान के गेंद से विकेट नहीं आ रहे हैं, नोर्जे भी विकेट उतने नहीं चटका पा रहे हैं, तो आधे से ज्यादा टीम आपकी क्या है, फिसड्डी नजर आ रही है। अब यहां पर इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसा नहीं है कि इनके पास खिलाड़ी नहीं है, इनके पास खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्हें ये क्या है, ये अपनी पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं दिल्ली कैपिटल वाले। अब यहां पर इनको क्या करना है, डेविड वार्नर के साथ, वार्नर तो खैर आएंगे, उनके साथ में पृथ्वी शॉ भी आएंगे। ये भी सीधी सी इस बात है कि बेशक बल्ला चले ना चले, लेकिन रन बनाए ना बनाए पृथ्वी शॉ आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर आपको नंबर 3 पर मार्श भी नजर आएंगे, उनकी भी उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, मार्च भी नजर आएंगे। लेकिन अब क्या बदलाव करना है इनको, अब इनको कुछ बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, इन्हें यहां पर लाना है रिली रोसो को आप खिलाइए। यह खिलाड़ी बाहर बैठाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इस खिलाड़ी को आप बाहर बिल्कुल नहीं बैठा सकते, इस खिलाड़ी को आप रखिएगा। अब यहां पर 3 हो गए हैं। अब यहां पर क्या है कि मार्स अगर चलते हैं, देखिए मार्स का नाम बहुत बड़ा है, अगर चलते हैं तो ठीक है, वरना इनके पास क्या है, एक ऑप्शन और है, मैं आपको बता देता हूं कि या तो मार्स की जगह रोसो को आप ले लीजिए। उसके बाद में मनीष पांडे को आप नंबर 4 पर रखिएगा। आपको बताऊंगा दिल्ली कैपिटल में कुछ होने चाहिए, कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए, और क्या हो सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। दिल्ली कैपिटल में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर इनको कौन रखना चाहिए, इनको यहां पर रखना चाहिए रोमेन पावेल। यहां पर खबर यह है कि रोमेन पावेल की वापसी हो सकती है, इस मुकाबले में रोमेन पावेल की वापसी हो सकती है। अब रोमेन पावेल देखिए जैसा खिलाड़ी है, अपने बल्ले से और गेंद से दोनों से कमाल कर सकते हैं, वो खिलाड़ी बाहर बैठाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। उस खिलाड़ी को आप नंबर 5 पर यहां पर खिलाइए। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर प्रदर्शन रोमेन पावेल का हो सकता है अगर आप यहां पर खिलाएंगे। तो विदेशी खिलाड़ी कितने हो गए, वार्नर और मार्श या फिर रोसो दोनों हो गए। रोमेन पावेल यहां पर तीसरे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर हो गए। उसके बाद में आपके पास नंबर 6 के तौर पर अक्षर पटेल यहां पर मौजूद है, वो आपके लिए बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। नंबर 7 पर आप यहां पर ललित यादव को खिला सकते हैं, नंबर 7 पर आप ललित यादव को खिला सकते हैं, ये एक बेहतर प्लेइंग 11 हो जाएगी। उसके बाद में आप देखिए यहां पर नंबर 8 के लिए मेरे हिसाब से इनके पास चेतन सकारिया मौजूद है। चेतन सकारिया को पता नहीं इन्होंने क्यों बाहर कर दिया, इन्होंने पता नहीं यार मुकेश कुमार को क्यों बाहर कर दिया, मुझे तो समझ में बात नहीं आ रही। इतनी अच्छी गेंदबाजी वो कर रहा था कि लड़का, वो गेंदबाज इनको खिलाना चाहिए, चेतन सकारिया या मुकेश कुमार। मेरे हिसाब से मुकेश को इनको रखना चाहिए, मुकेश को रखना चाहिए। अब ये पता नहीं कि रीजन क्या है उसके बाद में, या फिर मुकेश के साथ साथ या फिर सकारिया को रखना चाहिए। ये दोनों गेंदबाज बाहर बैठाने वाले नहीं, इन दोनों में से किसी एक को जरूर खिलाना चाहिए इनको। उसके बाद में नंबर 9 पर देखिए यहां पर अब आपके पास कितने विदेशी हो गए, वार्नर, रोसो, पॉवेल। यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि लुंगी एंगड़ी को मौका देना चाहिए। वो गेंदबाज विकेट टेकर है, वो गेंदबाज बहुत सोच समझ के गेंदबाजी करता है, मेरा ऐसा
मानना है कि लुंगी एंगड़ी को यहाँ पर इनको मौका देना चाहिए। लुंगी एंगड़ी अगर आएंगे तो शायद इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी मुझे मजबूत नजर आएगी, क्योंकि विकेट नहीं ले पा रहे हैं यार, जो गेंदबाज हैं इनके वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि और लगातार मैच हारने की वजह भी यही है, ना गेंदबाज विकेट ले पा रहे हैं ना बल्लेबाज रन बना पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है मैच हारने की वजह यह है कि इनके गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों फेल हैं, दोनों फेल हैं। अब यहां पर 9 के नंबर 10 के तौर पर इनके पास क्या है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव नंबर 10 के तौर पर कुलदीप यादव को खिलाइए। यहां पर आप अभिषेक पोरेल को बीच में अगर चाहें तो मौका दे सकते हैं नंबर 8 पर। मुकेश या इनकी जगह आप यहां पर अभिषेक पोरेल को मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये एक होनहार खिलाड़ी है, ये एक होनहार खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी है। तो अभिषेक पोरेल को मौका दे दीजिए। यहां पर आप मुकेश कुमार को रख लीजिए। ये एक प्लेइंग 11 11 खिलाड़ियों की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये प्लेइंग 11 11 खिलाड़ियों की होगी, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप कुलदीप यादव है तो उसके बाद में सकारिया को आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मनीष पांडे की जगह आजमा सकते हैं। ये एक प्लेइंग 11 इनकी हो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर तो मजा आ जाएगा। यहां पर वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ, मार्श के साथ या मार्श या फिर रोसो, दोनों में से कोई एक मेरे हिसाब से। उसके बाद में मनीष पांडे, पावेल को इनको खिलाना चाहिए, अक्षर पटेल को रखिए, ललित यादव को रखिए, अभिषेक पोरेल को रख लीजिए। ठीक है, वो खिलाड़ी अच्छा है, उसने अच्छे हाथ दिखाए हैं, बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाजी वो कर रहा है। उसके बाद में लुंगी एंगड़ी को इनको मौका देना चाहिए। कुलदीप यादव को रखिए, मुकेश कुमार को रखिए, और मनीष पांडे की जगह फिर आप चेतन सकारिया को ले आइए इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। तो आपकी गेंदबाजी भी मजबूत हो जाएगी। आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर मनीष पांडे को इंपैक्ट खिलाड़ी बना दीजिए। आप बाद में गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर आप चेतन सकारिया को इंपैक्ट खिलाड़ी बना दीजिए, या फिर पृथ्वी शॉ को बना दीजिए। दोनों में से किसी एक को भी बना सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी गेंदबाजी नहीं करते हैं और वो भी केवल बल्लेबाजी करते हैं। तो बल्लेबाजी को अगर आपको आजमाना है तो पृथ्वी शॉ को भी आप इंपैक्ट बना सकते हैं, जैसे पिछले मुकाबले में बनाया था। तो ये एक प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल अगर बनाएगी केकेआर के खिलाफ तो फायदा होगा, क्योंकि सारे नौजवान खिलाड़ियों को खिलाने से आप नहीं जीत पाएंगे। यश भी नौजवान है, अभिषेक पोरेल भी हैं, अमन हाकिम खान भी है, सारे इतने नए नए खिलाड़ियों को आपने दे दिया मौका, और आप सोचते हैं कि आपको वो आईपीएल जिता देंगे। नहीं, ऐसे खिलाड़ी आपको आईपीएल नहीं जिता पाएंगे। आपके पास कुछ स्क्वाड में ऐसे भी खिलाड़ी होने चाहिए जो प्रदर्शन कर पाए, जो अपने दम पर मैच बदल पाए। अब आप अंदाजा लगाइए इन खिलाड़ियों में से आपको कौन ऐसा नजर आता है जो अपने दम पर मैच जिता देगा। आप खुद बताइए मुझे, आप मुझे खुद बताइए। वार्नर है, वो उस तरीके की बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं, मार्श का बल्ला चल नहीं पा रहा है। अब मार्श और वार्नर को छोड़ के पृथ्वी शॉ क्या अपने दम पर मैच जिता पाएंगे? नहीं। यश ढुल क्या अपने दम पर मैच जिता पाएंगे? क्या वो उतने बड़े हिटर आपको नजर आते हैं? मनीष पांडे क्या उतने बड़े हिटर आपको नजर आते हैं कि 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा देंगे? नहीं। अभिषेक पोरेल अभी नया लड़का है। अक्षर पटेल भी मुझे उतने बड़े मैच विनर नजर नहीं आते। अमन हाकिम खान, ललित यादव, ये सब। तो आप अंदाज, ऐसा खिलाड़ी कौन है इनके पास जो अपने दम पर मैच जिता सकता है सिंगल हैंडेडली? कौन है वो खिलाड़ी जो रिंकू सिंह की तरह कमाल कर सकता है? कोई नहीं है, कोई नहीं नजर आ रहा मुझे। ऐसे में आपको रोमन पावेल जैसे खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा। पावेल एक ऐसा खिलाड़ी है जो सिंगल हैंडेडली अपने दम पर मैच जिता सकता है, जो अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी से मैच इधर से उधर कर सकता है, वो पावेल है। और पावेल को आपने बाहर बैठा रखा है। मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हैं। लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी चलेगी तो कमाल की गेंदबाजी करेंगे, वो विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। चेतन सकारिया, मुकेश कुमार अपने दम पर मैच जिताने की गेंदबाजी में 2-2 3-3 विकेट झटकते हैं, बड़े विकेट लेते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को आपने बाहर बैठा रखा है। मुझे चीजें अभी तक ये दिल्ली कैपिटल की समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या सोचकर प्लेइंग 11 को बना रहे हैं। तो आपका इस प्लेइंग 11 को लेकर क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए कुछ सुधार करने की जरूरत है? ये बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।